नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर आलोक यादव। अपनी बात शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सच और से रूबरू होने के लिए, जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज सच पे नज़र पे शीघ्रता से स्वयं और अपने साथियों को जोड़ें। साथियों, अभी एक बहुत दर्दनाक दुखद घटना कानपुर के चौबेपुर थाना के बिरहू गांव में घटित हुई, जिसमें एक शातिर किस्म के अतिवादी आतंकवादी के द्वारा 8 पुलिसकर्मी, हमारे जवान जिसमें अधिकारी भी सम्मिलित थे, शहीद हो गए। संपूर्ण भारत में इस चीज को लेकर बड़ा दुख है। कर्तव्यपरायण हमारे साथी बहुत शीघ्र हमसे विदा हो गए, लेकिन इस पूरे कालखंड में इस घटना को गुरुवार से लेकर आज तक के आप कालखंड को आप देखें तो आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा समाज जा कहां रहा है। हम जिस आग को दूसरे के घर लगाने के लिए बैठे हैं, वो आंच कहीं आप तक तो अब नहीं पहुंचने वाली है। अगर आप होशियार नहीं हुए तो इसके परिणाम बड़े खतरनाक होंगे। विकास दुबे नामक एक व्यक्ति के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र करके पुलिसकर्मियों पे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से, जिसमें 47 तक की बात की जा रही है, के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाकर पुलिसकर्मियों पर आक्रमण किया गया और 8 जवान हमारे शहीद हो गए। इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर विकास दुबे को सत्ताधारी दल का नेता साबित करने का प्रयास किया, और इस प्रयास को करते करते उन्होंने एक विकास दुबे दूसरे व्यक्ति जो भाजपा के लीडर हैं उनकी फोटो डालना चालू कर दी कि ये वो व्यक्ति है जो इस घटना का जिम्मेदार है, और ये देखिए फला फला नेताओं से, बड़े नेताओं से मिल रहा है। उस दल के भी जो एक्टिव लोग थे, उन लोगों ने तुरंत ये साबित करना चालू कर दिया कि नहीं, जो व्यक्ति वास्तव में भाजपा का है, कि ये भाजपा समर्थित नहीं है और ये किसी अन्य दल का है। किसी ने ये जांचने का सोचा ही नहीं कि क्या ये वास्तविकता में फोटो सही है या नहीं है। बाद में उन्हें ये मालूम पड़ा कि 2 विकास दुबे हैं। जिसने घटना को अंजाम दिया वो विकास अलग है, और जिसकी फोटो चलाई जा रही है आईटी सेल के द्वारा, या आईटी सेल जिस विकास को सपा का घोषित करने का काम कर रही है, किसी अन्य दल का घोषित करने का काम कर रही है, वो वास्तविकता में उस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने जब ये वीडियो बना के डाला भी कि अगर जो मेरी फोटो को लगाएगा मैं उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तब कुछ लोग मानने को ये तैयार हुए। साथियों, सबसे पहले तो एक बात ये जान लेनी चाहिए कि किसी भी अपराधी का कोई धर्म, जाति, प्रजाति नहीं होती है। उसका काम सिर्फ अपराध करना है, अपराध के लिए मौके खोजना है और अपने को आगे बढ़ाना है, मात्र इतना है। लेकिन हम लोग अपराध में भी दल, जाति और प्रजाति की खोज करने लगते हैं, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। जब ये सत्य साबित हो गया कि 2 विकास दुबे हैं, जिसकी फोटो चलाई जा रही वो विकास दुबे नहीं है, तो फिर आईटी सेल, जो पेड आईटी सेल है, जिसे 2, 4, 5, 10 रुपए जो भी एक पोस्ट करने के लिए मिलते होंगे, उसने किसी और राजनीतिक दल का उसे नेता घोषित करके उस राजनीतिक दल पे ये जिम्मेदारी डाल दी कि ये इस हत्याकांड के लिए पूर्ण रूप से यह दोषी है। कितनी शर्मनाक बात है। घटना चाहे किसी कालखंड में घटी हो, उसके प्रति जवाबदेही तत्कालीन सरकारों की ही होती है, यह सच है, और सरकारों को उस पर कठोर कार्रवाई करनी भी चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना घटें। ये वास्तविकता है। अब हम आते हैं बात जहां हम सबका चेहरा शर्मसार झुक जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने विकास दुबे को विकास यादव घोषित कर दिया, खबरें भी चला दी। उनकी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी वो जानते हैं
कि लोग खबरों की सच्चाई की पड़ताल नहीं करेंगे। यहां तक तो हद थी। इसके बाद कुछ चैनलों ने वास्तव में एक पुराना पोस्टर निकाल के उसे समाजवादी पार्टी का घोषित कर दिया। मैं यहां आज पहली बार दल की बात कर रहा हूं, क्योंकि नाम बिना लिए इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण बन नहीं पाएगा। इस कारण मुझे दल का नाम आज लेना पड़ रहा है। उस दल ने भी, जिसका नाम लिया गया, उसने भी ये साबित करने का प्रयास किया कि वो मेरा कार्यकर्ता मेरा नहीं रहा है, वो तत्कालीन सरकार का ही रहा है। आखिरकार ये राजनीति का स्वरूप हो क्या गया है और आप पसंद क्या कर रहे हैं? उसके बाद कुछ लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने ये चलाना चालू कर दिया कि सत्ताधारी दल का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसी घटनाएं होती भी रहती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सत्ताधारी दल का कभी नहीं चाहता कि उनकी सरकारें बदनाम हो, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल वालों को तब भी समझना चाहिए था जब मथुरा में एक घटना घटित हुई थी। आप सभी लोगों को याद हो, तब बड़े विशिष्ट देश के समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं ने ये चलाया था, यादव यादव दोषी। तब उन्हें शर्म नहीं आई थी, क्योंकि अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए शंकराचार्य से लेते हुए किसने जाति सूचक कहां शब्द प्रयोग किए थे। आप सोशल मीडिया पे हैं, आपको सब कुछ दिख रहा होगा। आखिरकार इस प्रकार की जाति सूचक मीडिया के द्वारा प्रचार करना क्या राष्ट्र के लिए, हमारे समाज की एकता गठबंधन के लिए, क्या ये सही है? निश्चित रूप से आप कहेंगे ये सही नहीं है। मैं स्वयं ये मानता हूं कि अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होती। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल ऐसा क्यों फैलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चैनल अक्सर वही बोलते हैं जैसा समाज उनसे बोलने के लिए कहता है। आप ऐसे चैनलों को बैंड कर दें, अपने केबल ऑपरेटर से कहें कि ऐसे चैनल उनकी लिस्ट से निकाल दें, और जब आप लाखों की संख्या में ऐसे चैनलों का बहिष्कार कर देंगे जो एक तरफा बोल करते हों, जहां हमारे समाज में संकीर्णता का भाव भरते हों, तभी हम एक अच्छे और स्वच्छ मीडिया का निर्माण कर पाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे कि ऐसे में भी इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी कुछ लोग बहुत बहादुर और श्रेष्ठ मान रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं। आखिरकार इनकी हिम्मत आखिर हुई कैसे? कहां से ये इतनी हिम्मत लाते हैं कि इतनी दुर्दांत घटना करने वाले व्यक्ति की भी प्रशंसा गान कर दी जाए? कहीं ना कहीं एक समाज दोषी है जो उनके साथ, उनकी प्रशंसा में साथ खड़ा है। दूसरा, आप देखिए, मथुरा की घटना के लिए आतंकवादी घोषित कर दिया था हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने, और आज जब अत्याधुनिक औजार पकड़े गए हैं, या अभी मैं रीजेंसी में जो चौकी प्रभारी उनकी बाइट सुन रहा था, उन्होंने बताया अत्याधुनिक औजार चलाए जा रहे थे, उसे किसी की हिम्मत इलेक्ट्रॉनिक चैनल की नहीं हुई कि आतंकवादी हम कह दें। आखिरकार ये कब तक चलेगा? साथियों, होश में आइए। जाति, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक दलों के प्रति आप प्रतिबद्धता रखें, लेकिन इतनी ना रखें कि अपने समाज को तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास ही करने लगे। हो सकता है आज से मेरी बात से आप सहमत या असहमत हो, लेकिन आने वाले समय में आप निश्चित मेरी बात से सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय